मैं प्रकाश रजनी आपके ग्राम पंचायत विधिपुर नरौली से मुखिया पद पर चुनाव में आ रही हूँ। आपका मत बहुमूल्य है, जिस पर आपके समाज का, आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास निर्भर करती हूँ। आप अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे एक बार समाज सेवा करने का अवसर दें। निर्भर कर मुखिया पद की प्रत्याशी उतार रही हैं इस पंचायत में, आखिर क्या वजह है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 20 वर्षों से समाज में तरह तरह के मुखिया को बनते देखा, उनको बनाते हुए भी लोगों को देखा। फिर भी आज मैं जब समाज में घूमा तो मैं ये अनुभव किया कि हमारे समाज अभी भी नली गली कीचड़ पाकों में ही फंसा हुआ है। इसके आगे ऊपर अभी उन लोगों का सोच नहीं बढ़ा है। शिक्षा गर्त में है, जिसे सुधारने का प्रयास विगत 20 वर्षों में किसी मुखिया ने नहीं किया। क्या लगता है कि आप जब मुखिया बनेंगे तो वो समस्या को आप दूर कर देंगे? मैं पूरी तरह से विश्वास लोगों को दिलाना चाहता हूं कि मैं हर तरह की समस्या को हल करने में सक्षम हूं। आप जब चुनाव को जीत कर आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे मुख्य रूप से? सबसे पहले तो मैं गरीबों में यह देखा हूं कि उन्हें भोजन, वस्त्र और मकान, 3 चीज़ों जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोगों ने आज तक पूरा नहीं किया। बहुत सारे ऐसे गरीब महिला मिले जिन्हें ठंडे में वस्त्र नहीं था, उनको मैं वस्त्र देने का भी काम सर्वप्रथम किया। फिर मैंने घर घर घूमा तो देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक बिना छतनुमा मकान, किसी तरह उस पर तिरपाल देकर रह रहे हैं, जो मुझे बहुत दुख भी दिया। और उनको विश्वास मैंने दिलाया कि सर्वप्रथम मैं आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करूंगा। आपके पंचायत में लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेरोजगार लोग, उसका क्या प्लान है? आप जीतिएगा तो उनके लिए क्या कीजिएगा? यही तो मेरी सबसे बड़ी सोच रही। मैं पहले कंपनियों में काम किया, मैं केमिकल इंजीनियर में रहा और कई तरह के 3 साल में अनुभव किया। और वहाँ से मैंने सीखा कि इकोनॉमी जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है हर समाज का विकास के लिए। मैं यहाँ पर 2009 से 12 में डेयरी चलाता था, सुधा का डेयरी था। मैं सचिव रहा हूँ उस पद पर। मेरा प्रयास रहा कि हर घर में मेरे माध्यम से दुग्ध व्यवसाय के द्वारा 3000, 4000, 5000 रुपये आए। इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। समाज ने देखा, मैं 400-400 लीटर दूध को पैदा किया। यहाँ से ठेला से मैं उठाकर दूध को ग्यासपुर तक पहुँचाया। लेकिन कुछ ऐसे मेरे समाज में आए जिन्होंने उस व्यवस्था को बंद किया। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि मेरे बेरोजगारों को, मेरे नवयुवक को एक रोजगार देने की आवश्यकता है, जिस पर सभी समाज के लोगों का ध्यान जाना चाहिए। तो आप बेरोजगार के लिए कुछ प्लान तो सोचे हुए ना? हाँ, मैंने सरकार की बहुत सारी योजनाओं को रीडिंग किया हूँ और मेरा ये प्रयास है कि मैं उस पर अमल करूँ और सबसे पहले रोजगार देने का कार्य करूँ। सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, जैसे हमारे लिए आया है कि डेयरी प्रोजेक्ट है, जैसे मुर्गे कुक्कुट पालन है, जैसे कि बकरी पालन है, जैसे कि भेड़ पालन है। इन सारी योजनाएं जो गरीब तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है, मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा कि उनके रोजगार को वृद्धि करूं ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। आप ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करिएगा अपने पंचायत में? मुझे बहुत आश्चर्य है इस प्रश्न का जवाब देने में, जब मैं सोचता हूँ कि जीविका जैसा संस्था हमारे गांव में चल रहा है, अगल बगल के गांव में चल रहा है, लेकिन उसका जिस रूप में लोगों को मिल रही राशि का प्रयोग करना चाहिए, उस रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है। उसका उपयोग लोगों को धंधे में करना चाहिए था, ताकि कल नए नए लड़के, नई नई लड़कियां उसका लाभ उठा सकें। जो फेल है, लोग जीविका चला रहे हैं। मैं उन सभी कर्मचारियों को यह बताना चाहता हूं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और आप अगर लोगों में यह व्यवस्था सुधार कर देते हैं तो मेरे बेरोजगारी की समस्या का निदान आप कर पाएंगे। हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है।
और पंचायत, ये तो पंचायत मुखिया का चुनाव है, आप किसानों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था करें जो हर बार ये सुनने में आता है कि यहाँ बाढ़ आ जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, उनका क्या प्लान है आपका? यह बात तो मैं बहुत पहले 2000 करीब 9-12 में ही डेयरी था, तो मुझे एक संस्था से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस फैसिलिटेटर बहाल किया गया था। उसमें हमारे पिताजी भी थे। मैंने उसी समय योजना एक प्रोजेक्ट रखा था कि हर घर में डेयरी से रुपया आवे, और हमारे स्टेट बैंक ने यह निर्णय लिया था कि नरौली गांव को गोद ले लूँगा, और उनका प्रोजेक्ट था कि हर 10 बीघे पर एक हमारा बोरिंग रहेगा, हर घर तक बिजली रहेगा और बोरिंग तक बिजली रहेगा। उसी प्लान को लोगों ने फेल कर दिया, जो कि सपना मैंने 2012 में ही देखा था। अगर वो योजना मेरा सफल होता तो आज काश यह नरौली, जो आदर्श गांव निर्मल ग्राम से जाना जाता था, वह संपूर्ण रूप से विकसित होता। मैं भी 20 बीघे का खेती करता हूँ, मैं अपना खेती करता हूँ। मैं किसानों के हमेशा सलाह देता हूँ एक अच्छे तकनीक से खेती करने का और उस पर चलने का। आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पंचायत वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मत बहुत बहुमूल्य है। आपको 20 वर्षों तक लोगों ने अपने अपने तरह के प्रलोभन से आपको एक अच्छे नेता को चुनने में विफल रहे हैं। आपका आज दिन फिर पुनः आया है। यदि इस बार विफल हो जाएंगे तो फिर आप लूटते रहिएगा, लोग लुटाते रहेंगे। इससे बचिए और आगे की ओर बढ़ने का क्रम जारी रखिए। आप अपने आप को कितने स्थान पर देख रहे हैं? मैं सर्ववर्गीय, मेरे पास सभी वर्ग के लोग आते हैं, हमारे साथ एक साथ बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि हर वर्ग मेरा भाई है, मेरा परिवार है। उनका जनमत 100% मेरे पक्ष में रहेगा। मैं विधिपुर नरौली ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों का हार्दिक हृदय से छठ पर्व, दीपावली का शुभकामना देता हूं। आप लोग आनंद से इस पर्व का लाभ उठाएं और शांति व्यवस्था बनाकर करें। प्रकाश रजनी फिर से प्रकाश रजनी